हेलो देयर, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपर हीरो कॉप्स में। तो पोकेमॉन वर्ल्ड की हिस्ट्री के पार्ट 1 में आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, इसलिए हमने पार्ट 2 को जल्द से जल्द बनाना चाहा। तो चलिए देखते हैं पोकेमॉन वर्ल्ड की हिस्ट्री का पार्ट 2। सो लेट्स बिगिन। ग्राउडॉन और कायोग्रे की वॉर अब तक खत्म हो चुकी है और हर जगह पे शांति फैली हुई है। रेजिगिगस सभी कॉन्टिनेंट्स को फॉर्म कर रहा है और सारे म्यूज जगह जगह स्प्रेड हो रहे हैं। म्यूज जिस जगह जाते थे उस जगह के एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज हो जाते थे, जिसका मतलब ये है कि म्यूज नए नए पोकेमॉन्स में इवॉल्व हो रहे थे। इस वजह से म्यू की तादाद कम होती जा रही थी और नए नए पोकेमॉन्स का जन्म हो रहा था। इसी तरह कैबिटो, ओमास्टर, आर्कियोप्स, जेनेसेक्ट और एरोडेक्टिल जैसे पोकेमॉन्स एग्जिस्टेंस में आए। इसीलिए म्यू को सारे पोकेमॉन्स का पूर्वज कहा जाता है। लोग ये भी कहते हैं कि म्यू लेक गार्डियंस की बनावट है, जिसका जिक्र हमने हमारे पहले पार्ट में किया था। पर कुछ सालों बाद धरती पर एक मीटियर टकराता है और कई सारे प्राचीन पोकेमॉन्स लुप्त हो जाते हैं। लेकिन टाइम के साथ साथ धीरे धीरे अर्थ का एनवायरनमेंट फिर से ठीक होने लगता है और बचे हुए पोकेमॉन्स अभी भी दूसरी स्पीशीज में इवॉल्व हो रही थी। अब से करीब 2 लाख साल पहले आइस एज का समय आया और ये भी कहा जाता है कि इस समय ह्यूमंस भी एग्जिस्टेंस में आए। मोमोस्वाइम, टायरेंट्रम और अरोरस जैसे पोकेमॉन्स एग्जिस्टेंस में आए और इस समय ह्यूमंस और पोकेमॉन्स के बीच तालमेल बनने लगा। पोकेमॉन्स और ह्यूमंस साथ में काम करने लगे। रेजिगिगस की लोग पूजा करते थे, पर उसकी ताकत देखकर लोगों को उससे डर भी लगता था। इसीलिए उससे और उसके 3 क्रिएशंस को कैद कर दिया गया। और ये भी कहा जाता है कि अननोन की मदद से ह्यूमंस ने लैंग्वेज यानी कि भाषा का इजाद किया। कुछ समय बाद 2 भाई मिलकर यूनोवा रीजन को बनाते हैं और रीजन को बनाते वक्त वो एक ड्रैगन पोकेमॉन की मदद लेते हैं, जो था ओरिजिनल ड्रैगन पोकेमॉन, जिसका नाम स्पेसिफाई नहीं किया गया। और दोनों भाई आपस में झगड़ने लगे कि जिंदगी में सच ज्यादा इम्पोर्टेंट है या आदर्श। तभी वो ड्रैगन पोकेमॉन से बढ़ जाता है और उसका एक पार्ट था जैक्रोम और दूसरा रैशिरैम और बची हुई एनर्जी से बना क्यूरैम। और यहाँ दोनों भाई अभी भी लड़ रहे थे और उनके साथ अब रैशिरैम और जैक्रोम भी थे। यूनोवा रीजन डिस्ट्रॉय होने ही वाला था, लेकिन दोनों भाई के बीच की लड़ाई रुक जाती है और दोनों भाइयों को पता चल जाता है कि जिंदगी में आदर्श और सच दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह यूनोवा रीजन की वॉर खत्म हो जाती है। और कुछ सालों बाद कैलॉस रीजन में और एक जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें कई सारे पोकेमॉन्स घायल हो जाते हैं। वॉर में फ्लैबेब नाम के पोकेमॉन की जान चली जाती है और उसका ट्रेनर था किंग एजी। अपने पोकेमॉन की मौत का गम वो झेल नहीं पाता और वो उसे फिर से जिंदा करने के लिए एक मशीन बनाता है। उस मशीन ने कई सारे पोकेमॉन्स की लाइफ को खत्म करके फ्लैबीब को जिंदा किया और फ्लैबीब और किंग एजी को इटर्नल लाइफ मिल गई। इस हथियार से किंग एजी वॉर की दोनों साइड को खत्म कर देता है और ये वॉर भी खत्म हो जाती है। पर एक्सप्लोजन इतना बड़ा था कि उसकी रेडिएशन की वजह से नॉर्मल स्टोन्स मेगा स्टोन्स बन गए। और ये भी कहा जाता है कि इस एक्सप्लोजन ने 2 अलग अलग यूनिवर्स को क्रिएट किया, यानी कि एक जिसमें मेगा स्टोन्स थे और दूसरे जिसमें मेगा स्टोन्स नहीं थे। हॉर्न रीजन के ड्रैकोनेट जगह पर बार बार मीटियोर शावर हो रही थी। इन मीटियोर्स की वजह से नेचुरल एनर्जी बढ़ती गई और ग्राउडॉन और कायोग्रे फिर से जाग उठे और इन दोनों को नेचुरल एनर्जी चाहिए थी और उस एनर्जी की वजह से दोनों ही अपने प्राइमल फॉर्म में आ जाते हैं और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। होएन के लोग रेक्वेजा को बुलाने के लिए प्रे करते हैं और रेक्वेजा उनकी मदद करने आ जाता है और इस बार वो अपने मेगा फॉर्म में आता है, जो उसको ऑर्सियस ने दिया था। अपनी इतनी सारी पावर्स की मदद से रेक्वेजा कायोग्रे और ग्राउडॉन को रोकने में कामयाब हो जाता है और पोकेमॉन वर्ल्ड में फिर से शांति आ जाती है और अब फिर से लोग रेक्वेजा की पूजा करने लगते हैं। सो गाइस, अगले पार्ट में हम हो-ओ और लूगिया की स्टोरी भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि म्यूटू कैसे बना। तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ऑसम कंटेंट रेगुलरली बनाते हैं। और इस बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, जिससे आप हमारा नेक्स्ट पार्ट सबसे पहले देख पाएं। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा दीजिए और आप यहाँ क्लिक करके हमारे बाकी सुपर हीरो और पोकेमॉन कंटेंट भी देख सकते हैं। दिस इज सुपर हीरो कॉप्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।